सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे। आशा करता हूँ सभी लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप सभी से मुलाकात हो रही है, लेकिन ये मुलाकात लाइव क्लास के माध्यम से नहीं, एक रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से हो रही है। आपको जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आपको एच डी यादव की बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और एच डी यादव का आज हमारा चैप्टर तो उसमें 7 है, लेकिन अनुपात समानुपात का बहुत बड़ा रोल है हर चैप्टर में। तो हमने ये सोच के ये चैप्टर स्टार्ट किया है कि कहीं ना कहीं आपको बेसिक से बिल्कुल ले चलें। तो कुछ चंद लाइनों के साथ कुछ स्टार्ट किया जाता है कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओगे तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्लास आपको डेली रिकॉर्डेड माध्यम से मिलती रहेगी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका समानुपात पर आधारित प्रश्न होंगे। कैसे क्या क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको बारी बारी बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आपका है, कह रहे दो शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े में कितने की वृद्धि हुई। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बस का भाड़े का अनुपात कितना है, 11:18। अनुपात क्या है, आपके 11 अनुपात आपको 18 दिया गया है। कर अनुपात में बढ़ाया गया, कहने का मतलब ये, अगर अनुपात में पहले 11 का भाड़ा था तो अब बढ़कर कितना हो गया, 18 का भाड़ा हो गया। तो आप कहेंगे कितना बढ़ गया, तो आपने 7 इसमें क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 7 का क्या हो गया, प्लस हो गया। अब कह रहा है तो यदि मूल भाड़ा 550 था, मूल भाड़ा कितना था 550, यानी जो मूल भाड़ा है 11, ये आपका कितना था 550, ये रियल में कितना है 550 है, और अनुपात में ये वैल्यू कितनी है आपके पास 11 है। क्लियर। अब वो आपसे कह रहा है कि भाड़े में कितने की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अनुपात 11 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 550 है। तो हम करेंगे कि अनुपात 11 बराबर क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 550। क्लियर। 11 से काटिए, 11 कम 11, 11 पंजे 55, यानी आपके पास कितना आ गया, 1 की वैल्यू आ गई 50। अनुपात 1 की वैल्यू 50 आ गई। वो आपसे कह रहा है कि भाड़े में कितने की वृद्धि हुई। तो आप ये देखो, भाड़े में वृद्धि कितने की हुई है, 7 की वृद्धि हुई। तो 7 की वैल्यू निकालने क्या करना पड़ेगा, 7 और 1 की वैल्यू का आप क्या कर दो, यहाँ पर गुणा करा दो। तो आंसर आपका क्या बनेगा, 7 गुणा 50। आंसर क्या आएगा, 7 पंजे 35, और आपका 1 0। आंसर आपका कितना आ जाएगा, 350, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में हो। इस समानुपात में सबसे पहले हम किस तरीके से लिखते हैं, तो आप कहेंगे 7, फिर आपका क्या लिखा गया, अनुपात 17। ये हमारा समानुपात में लिखने का तरीका होता है। फिर समानुपात डबल यहाँ पर, और आपका कितना 22 अनुपात 47। मैं सबसे पहले आपको समानुपात के बारे में बता दूं कि समानुपात में कौन सी संख्याएं होंगी। आप ये देखिए, अगर बाहर वाली का गुणा हम बाहर वाली से करा दें, अंदर वाली का गुणा हम अंदर वाली से करा दें, और ये दोनों वैल्यू अगर हमारी बराबर आती हैं, तो हमारा क्या होगा, ये वाला हमारा पूरा फॉर्मेट किसमें हो जाएगा, अनुपात हमारे किसमें हो जाएंगे, समानुपात में। लेकिन ये आपसे बोल रहा है कि ये अभी समानुपात में नहीं है, कह रहा है कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, यानी आपको बताना है कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणाम संख्याएं एक समानुपात में हो जाए। तो आपको क्या निकालना है, तो जोड़ना है, कौन सी संख्या पता करें। तो इसके लिए मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। आप क्या करें, सबसे पहले ये देखो, बाहर वाला नंबर यहाँ क्या है 7 है, यहाँ क्या है बाहर वाला नंबर 47। आप इन दोनों का गुणा कराओ तो आपके 7 गुणा 47, क्लियर, माइनस आप अंदर वाले दोनों का गुणा कराओ तो आपके 17 गुणा 22। एक बार आपने दोनों को गुणा करा लिया, बाहर वाले का अंदर वाले का, हमने बाहर वाले का गुणा करा के माइनस अंदर वाले का गुणा करा दिया। अब बटे एक बार बाहर वाला और अंदर वाला, सॉरी बाहर बाहर वाले आप दोनों जोड़ लो तो आपके 7 प्लस 47। ठीक, अब आप क्या करें, माइनस एक बार अंदर अंदर वाले दोनों जोड़ लो तो आपके 22 प्लस 17। इस चीज को थोड़ा ध्यान दो। और ये सब आपका आता है किसमें, एक मॉड के अंदर आ जाता है। किसके, मॉड के अंदर। मॉड का मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू अंदर माइनस में होगी वो वैल्यू आपकी बाद में मॉड से बाहर निकलने के बाद प्लस में आएगी।
अब मैं सबसे पहले 7 का गुणा कराता हूँ, तो आपने 7 के 9 हासिल कितना गया आपके पास 4, 7 चौक 28, 28 4 32, आपके पास कितना आ गया 329 माइनस 17 दूनी 34 के 4 हासिल गया 3, 17 दूनी 34 और 3 37 कितना आ गया 374, 374 बटे में आपका क्या आ गया, तो आपके 47 और 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 54 माइनस 22 और 17 आप जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा 39 मॉड के अंदर है। सबसे पहले आप क्या करें 374 में से 329 माइनस करें, तो आप देखेंगे 14 या 14 में से 5 9 जाएगा, कितना बचेगा आपके पास 5, ये बड़ा नंबर है इसमें से ये वाला घटेगा, तो आपके यहाँ पर 1 रह जाएगा, तो यहाँ कितना 6, 6 में 2 का कितना बचा 4 है, आपके पास कितना बचा 45, वो भी किसका माइनस का, और बटे में आपके पास 54 में से 9 आपके पास सॉरी 54 में से आपका 39 गया, तो कितना बचा आपके पास 11 और 4 15, ये वैल्यू आपकी मॉड के अंदर है, कोई बात नहीं, आपने 15 एकम 15 15 3 45 मॉड के अंदर -3 वैल्यू बची, लेकिन आपके जो भी वैल्यू आएगी वो किस में निकल आएगी, केवल प्लस में निकल के आएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.8 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8, तो x किसके बराबर होगा। कुछ नहीं, मैंने आपको क्या बताया कि आप बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से करा दो, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से कराओ, तो ये आपके किसमें हो जाएगा समानुपात में पाए जाएंगे। अब देखिए अंदर वाले की अंदर वाले से आप 0.8 की गुणा 8 में कराओ, तो आप लिखेंगे 0.8 गुणा 8, और ये वैल्यू बराबर अगर होगी किसकी 5 गुणा x में कराएंगे तो कितना 5x, तो ये आपका किस में होगा, तो ये आपका समानुपात में हो जाएगा अगर ये वैल्यू बराबर है। अब देखिए आप इसे सॉल्व करिए, तो आप भैया ऐसे सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ से पॉइंट अगर हटाते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या आएगा, एक जीरो के साथ 10 बढ़ जाएगा, ठीक 2 चौक 8 और आपका कितना आ जाएगा 2 पंजे 10, आपका ऊपर क्या बचा, तो आपने 8 चौक 32 और बटे आपके पास 5 और 5 की गुणा आप कितना करा दो 5 में, बराबर आपके पास क्या आ गया, ठीक। अब आप नीचे आपका क्या बचा, तो आपके 32 तो ऊपर बचा और 55 25 आपके पास यहाँ पर हो गया, और बराबर में आपका क्या आ गया x, ठीक। अब मेरे पास समस्या ये है कि मैं 25 से 32 में भाग करूं, या मेरे पास इसका एक दूसरा तरीका भी है, वो भी आप समझ लीजिए। आपके पास यहाँ पर क्या है 32 बटे 25, आप भाग करने की बजाय क्या करें नीचे 100 या 10 बना लें, तब भी आपका हो जाएगा। मैं 4 की गुणा यहाँ करा देता हूँ और 4 की गुणा मुझे ऊपर भी करानी पड़ेगी, कि वैल्यू मुझको सेम ही सेम ऊपर नीचे कुछ करना पड़ेगा। आपने गुणा कराई 4 दूनी 8 और ये आपका 4 तियां 12 128 आ गया, और यहाँ कितना आ गया 25 चौका 100। आपके नीचे कितने जीरो, तो आप कहेंगे नीचे 2 जीरो हैं, तो पीछे से 2 के बाद दशमलव लगा दो ऊपर वाली संख्या में, यानी 128, और पीछे से 2 के बाद दशमलव, आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका 1.28 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम आपका करेक्ट जवाब। क्लियर। अगला कह रहा है यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं भाई, आप इनको समानुपात में लिखिए, ए बी अनुपात आपके पास बी सी और अनुपात आपके पास बीच में डबल अनुपात समानुपात एक्स, और ये आपके पास क्या आ गया सी स्क्वायर। अगर ये कह रहा है अगर ये समानुपात में है तो आप एक्स की वैल्यू ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करेंगे, आप बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से कराओ, अंदर वाले की गुणा अंदर वाले से कराओ। बाहर वाले की बाहर वाले से करें तो आप क्या लिखेंगे ए बी और गुणा में आपका क्या आएगा सी स्क्वायर, बराबर होगा क्या बी सी और गुणा में आपका क्या आ जाएगा एक्स। जो कट रहा है उसे काट दिया आपने, सामने बराबर कट जाते हैं, बी से बी आपका खत्म, इस वाले सी से आपकी ये वाली पावर सी की खत्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सी की स्क्वायर है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सी की गुणा 2 बार हुई है, सी गुणा सी। यहाँ क्या बचा आपके पास ए और गुणा में क्या बचा आपके पास सी, बराबर क्या आ गया आपके पास एक्स। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, तो आपने एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी ए सी, यानी ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट जवाब। अगला कह रहा है यदि 1.2 अनुपात 3 अनुपात 9 समानुपात 2 अनुपात क्वेश्चन मार्क लगा है, तो एक्स का क्वेश्चन मार्क का मान बताइए। यहाँ पर इसका आपको मान बताना है। हम इसको मान लेते हैं, वहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह कि हमारा एक्स है। 1.2 अनुपात आपके पास 3.9 समानुपात आपके पास, और कह रहा है 2 अनुपात में यहाँ क्वेश्चन मार्क लेता है, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लगा लिया एक्स।
वही नियम, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले से कराई, तो यहाँ कितना आ गया 1.2 गुणा x बराबर अंदर वाले गुणा अंदर वाले से कराई, तो आपका कितना आ गया 3.9 गुणा 2। ठीक, आप ये देखिए आमने सामने पॉइंट से पॉइंट आपका खत्म। आप इसे काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, ये कटेगा 2 6 12, यानी कितना 6 12। फिर आप इसे काटेंगे तो 2 3 सॉरी 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे हम इसे हम काटेंगे 3 एकम 3, 3 3 9। यहाँ कितना बचा आपके पास 2 गुणा x यानी 2x बराबर आपके पास क्या आ गया 13। x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, तो आपके 13/2। 13/2 का मतलब क्या है, तो आप 13 में भाग कर दो 2 का, कितनी बार पूरा पूरा जाएगा, तो आपके 2 6 12 यानी कितना 6 बार। और आपका फिर लगाएंगे दशमलव बढ़ाएंगे जरूर, कितना आ जाएगा 6 पंजे 2 पंजे 10। आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आपका x बराबर आपका 6.5, यानी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 6, यदि 5:8 बराबर 150 अनुपात x हो तो x का मान क्या होगा। अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो हम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 5:8 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 5/8 बराबर 150 अनुपात x है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 150/x। आप इसे कट करिए, 5 एकम 5, इसे आप काटेंगे 5 3 15, यानी कितनी बार गया 30 बार। x की गुणा 1 में कराओ, आपका कितना आ गया x क्रॉस मल्टीप्लाई में। 8 की गुणा 30 में आपको करानी पड़ेगी, कितना आ जाएगा 8 गुणा 30। 8 गुणा 30 का मतलब, तो आपके 8 3 24, यानी कितना आ जाएगा 240। आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आपके ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब। ठीक, अगला 7 नंबर भी सेम ही सवाल है। हम बुक के सारे सवाल कवर करेंगे इसमें, चाहे एक ही टाइप के कितने भी सवाल हो, कोई समस्या नहीं। 8 की गुणा आप x में कराओ, तो यहाँ कितना आ जाएगा, तो आपने 8x यानी 8 गुणा x बराबर 25 गुणा आप 26 में कराओ, कितना आएगा 25 गुणा 26। जो वैल्यू करती है उसे काटो, 25 गुणा 56 है, सॉरी 56। 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, आपको कितनी बार गया 7 बार। यहाँ बचा आपके पास x और यहाँ क्या बचा आपके पास 25 गुणा 7, क्या है आपके पास, तो आपने x बराबर आपका आ गया 25 का पारा 7 बार पढ़िए, 25 सत्ते आपके पास कितना आ गया 175। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुपस्थित संख्या बताओ, वही वाली बात, वही सेम सवाल है, कोई समस्या नहीं है। अनुपस्थित संख्या आपको बतानी, इसका मान आपको बताना है। या मान लो आपकी कोई संख्या आपकी क्या है x है, आप बाहर वाले की बाहर वाले से गुणा कराएंगे, तो 5 गुणा किस में कराएंगे, यहाँ पर x में, तो आपने क्या लिख दिया 5 गुणा x। अंदर वाले गुणा आप अंदर वाले से कराओ, कितना हो जाएगा 8 गुणा 15। आप इसे काटेंगे 5 एकम 5, 5 3 15, कितनी बार गया 3 बार। यहाँ कितना आ गया, तो आपने x बराबर 8 गुणा 3। 8 गुणा 3 का मतलब क्या होगा, तो आपने x बराबर 8 3 24। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब ये सवाल थोड़ा सा आपका कुछ नहीं, डेटा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा विशेष वही पैटर्न वही रहेगा। आप बाहर वाले गुणा पहले बाहर वाले से कराओ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले से कराओ। आपने गुणा कराई √2 x की, √2 गुणा x बराबर, यहाँ आपने कराई इसकी गुणा इससे, तो कितना आ गया 1 प्लस √3 और गुणा में आपका कितना है √6। अब यहाँ भी एक चीज समझना, यहाँ √2x को √2x ही लिखकर रह दो आप, गुणा x। अब मैं थोड़े से फैक्टर करूंगा इसके, 1 प्लस √3 को √3 लिखकर रह दो। इससे मैं क्या करूंगा, √6 को मैं लिखूंगा √3 गुणा √2। मैं इसे तोड़ के लिख सकता हूँ √6 को √3 गुणा √2। आमने सामने जो वैल्यू बराबर आप काट दो, आप कहेंगे √2 से √2 खत्म। यहाँ क्या बचा आपके पास x, और यहाँ क्या बचा √3 की गुणा। अब मैं 1 में कराऊंगा, सबसे पहले कितना आएगा √3 प्लस √3 की गुणा मैं √3 में कराऊंगा, तो √ खत्म हो जाएगा, मेरा बचेगा क्या, केवल और केवल 3 बचेगा, केवल और केवल 3। देखो √3 की गुणा जब भी आप √3 में कराएंगे, तो आपकी वैल्यू अगर सेम वैल्यू रिपीट है, तो आपका क्या जाएगा रूट से रूट खत्म, यानी आपको देखना है 3 खत्म क्यों होता है,
तो 1/2 पावर यहाँ होती है, 1/2 पावर यहाँ होती है, तो पावर दोनों जोड़कर पावर हो जाती है 1। यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आपके x बराबर √3 + 3 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब। ठीक, अगला कह रहा है ए बी सी की वैल्यू 1:3:2 है, तो सी बराबर 4, तो बी का मान क्या होगा, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है 2, और इस सी का मान, ये मान किसका है, मेरे पास सी का है। अब वो कह रहा है सी बराबर कितना है 4। इस सी बराबर 4 नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि 2 के बराबर 4 है, तो सी की वैल्यू 2 लगाई और 2 बराबर आपने लगा दिया 4, तो आप कहें 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, तो आपने 1 की वैल्यू आपके पास आ गई 2, अनुपात 1 की वैल्यू 2 आ गई। वो कह रहा है बी का मान क्या होगा, बी का मान का मतलब ये है कि √3 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 1 का मान 2 है, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, तो आपने √3 का √3 और 1 के मान की गुणा करा दो, यानी 2 की गुणा करा दो। आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 2/√3। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके अनुपाती संख्या ज्ञात करने वाले सवाल आएंगे, टाइप 2 के सवाल है। जैसा आपका बिल्कुल बिल्कुल पूरी किताब को डिट्टो कॉपी एकदम पीपीटी तैयार की गई कि जो सवाल आपका किताब में लिखा गया है, कि बहुत से लोग किताब खरीद लेते हैं लेकिन सॉल्यूशन बनाने में कहीं ना कहीं समस्या होती है। तो उसी समस्या के समाधान के लिए हम लोगों ने सोचा था कि पूरी बुक का सॉल्यूशन कराएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, डेली डेली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। कह रहे दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। सबसे पहली बात आती है कि ये तृतीय अनुपात होता क्या है, तो आप कहें तृतीय अनुपात को निकालने का फॉर्मूला देखिए, तृतीय अनुपात। अगर आपको तृतीय अनुपात कहीं पूछा है तो उसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिए। तृतीय अनुपात बराबर होता है b²/a। b²/a का मतलब ये है, यहाँ पर a जो है वो आपका अनुपात में लिखा हुआ प्रथम पद होगा और b आपका कौन सा होगा, अनुपात में लिखा हुआ दूसरा पद। तो मान लो यहाँ पर लिखा हो कि a अनुपात b, तो a यहाँ पर कौन सा प्रथम पद और b यहाँ पर कौन सा दूसरा पद, यानी तो आपका b²/a फॉर्मूला लगेगा। दो संख्याएं 9 और 15, ये मान किसका हो गया, तो मैं मान लूंगा a का, ये मान किसका हो गया मेरे पास b का। फॉर्मूला क्या लगाऊंगा, b²/a। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया b²/a। b का मान यहाँ क्या है 15, तो आपने लिखा 15 और गुणा आपने क्या लिखा फिर 15। क्यों, क्योंकि b की पावर 2 बार b लिखी है। बटे a का मान कितना है मेरे पास 9। इसे मैं काटूंगा 3 3 9, इसे काटूंगा 3 पंजे 15, 5 बार लिया। फिर इसे काटूंगा 3 एकम 3 और इसे काटूंगा 3 पंजे 15। आपके पास कितना आ जाएगा, तो आगे 25 आपका एकदम सही आंसर आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू किसकी आएगी, तो आपके तृतीय अनुपात की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट जवाब। क्लियर। अगला आपका 12 नंबर देखिए, कह रहे हैं दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। 4 और 28 का तृतीय अनुपाती चाहिए। ये वैल्यू किसकी है, बी की, ये वैल्यू किसकी है आपके पास ए की। बी की वैल्यू है तो आप कहेंगे फॉर्मूला आपका क्या था b²/a, फॉर्मूला याद होना चाहिए। b² का मान क्या होता है, तो आपके b² का मान होगा 28 × 28। a का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 4, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28। वैल्यू आपकी क्या बचेगी, तो आपके 7 यहाँ पर बचा और गुणा में आपका क्या बचा 28। आप गुणा करा दो, 7 अट्ठे 56 के 6, हासिल 5, 7 दूनी 14 और 5 आपका कितना है 19। आंसर आपका क्या आ जाएगा, तो आपके 196। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला कह रहा है दो संख्या 12 और 48 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, तो 12 48 का तृतीय अनुपाती निकाल लो। ये क्या बी की वैल्यू, ये क्या ए की वैल्यू। b² का मतलब क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इसका स्क्वायर कर दो, यानी b का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे 48 और गुणा में आप क्या करेंगे 48। ए की वैल्यू पहली वाली, यानी आपने ए की वैल्यू लगा दी 12 और यहाँ आपने क्या लगा दी 12 एकम 12, 12 चौक 48। बचा क्या आपके पास, तो आप कहें 4 × 48। 4 × 48 क्या गुणा करा दो, 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल 3, 4 चौक 16 होते 19। आंसर आपका क्या आ गया, तो आप कहेंगे 192। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला कह रहा है x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 8 है और तृतीय अनुपाती 512 है, तो x और y का मान क्या होगा। सबसे पहले आप समझ लिए, वो कह रहा है मैं आपको तृतीय अनुपात को बता दिया, एक आपसे कह रहा है माध्य अनुपात। तो इस माध्य अनुपात के बारे में पहले आप फॉर्मूला जान लीजिए कि माध्य अनुपात का फॉर्मूला आपका क्या होता है। माध्य अनुपात का फॉर्मूला आपका होता है √AB। क्या होता है √AB।
ए यानी अनुपात में जो पहले बार लिखा होगा, पहले स्थान पे लिखा होगा वही आपका, और बी यानी जो दूसरी बार लिखा होगा। अब वो कह रहा है एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 8 है तो तृतीय अनुपात 512 है। ये सवाल को हम करेंगे ऑप्शन के माध्यम से। किसके माध्यम से? ऑप्शन के माध्यम से। बहुत ही अच्छे से निपटेगा। आपके मैं बात करूं इसके मध्य अनुपात की, तो मैं अगर इसका मध्य अनुपात निकालूं तो मेरा फॉर्मूला क्या लगेगा? अंडर रूट ए बी। यहाँ पर ये वैल्यू मेरी जो भी होगी सब ए की वैल्यू है, ये वाली वैल्यूज मेरी पास कौन सी है? ये सब मेरी बी की वैल्यू। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू। चाहे आप तृतीय अनुपात के लिए यूज करें या माध्य अनुपात की यूज करें, आपकी ए की वैल्यू पहली वाली, बी की वैल्यू दूसरी वाली। अंडर रूट ए बी मैंने लिख दिया भाई, अंडर रूट ए बी फॉर्मूला लगा दिया। तो आपने ए की वैल्यू 2 यानी मैंने 2 लगा दिया, बी की वैल्यू 16 यानी मैंने 16 लगा दिया। आपका क्या आ गया? तो आपका 16 दूनी 32। 32 अंडर रूट में आया। अंडर रूट 32 यानी 32 का कोई भी वर्गमूल यहाँ पर नहीं होता है। मुझे चाहिए क्या? माध्य अनुपात 8 चाहिए। क्या चाहिए? 8। यानी ये वाला तो ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। अब मैं ट्राई करूंगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी में मैंने ट्राई करा तो सबसे पहले मैंने इसका मध्य अनुपात ही निकाला, तो मध्य अनुपात ही क्या आएगा? तो आपका अंडर रूट 4 गुणा 64, सॉरी 4 गुणा 16। 4 गुणा 16 में 16 चौका 64 यानी मेरे पास क्या आ गया? 64। अब 64 मैंने जैसे सॉल्व करा तो 64 का वर्गमूल मेरे पास क्या होता है? 8। यानी यहाँ तक तो मेरी बात एकदम क्लियर है कि इसका जो मध्य अनुपात है वो कितना आ रहा है? 8 आ रहा है, और 8 ही मुझे बोल रहा है। तो यहाँ तक तो बात एकदम क्लियर है। अब मुझे इसका तृतीय अनुपाती भी चेक करना पड़ेगा। क्या तृतीय अनुपाती इसका यही होगा? तो अब तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होगा? बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर यानी 16 के स्क्वायर आप करेंगे तो आप करेंगे 16 गुणा 16, और बटे आपका क्या आएगा? 4। आपने 4 से काट दिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16। आपका क्या आ गया? 16 चौका 64। ये बात बिल्कुल भी नहीं बनी, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आपका जवाब नहीं होगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन सी मुझे चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन से बहुत ही आसान पड़ेगा, बाकी थोड़ा सा टफ हो जाएगा नहीं तो। अब आप करें ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी का मैं प्रयोग करूंगा। ए बी अगर इसका निकालूं अंडर रूट ए बी तो कितना आएगा? तो आपका ए का मान 2 और बी का मान आपके पास 32। 32 दूनी आपके पास कितना आ गया? 64। अंडर रूट 64 का मान भी आपका क्या होता है? 8 ही होता है। यानी ये बात तो एकदम सही है कि ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से आपका पहली वाली कंडीशन फॉलो हो रही है। अब मैं बात करूं तृतीय अनुपाती की, तो बी स्क्वायर बटे ए, बी का स्क्वायर यानी 32 का स्क्वायर, तो 32 गुणा 32। फिर मैं क्या करूंगा? 2 का बी स्क्वायर बटे ए, यहाँ 2 लिख दिया। आप 2 से काटो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 से 12 कितना? 16 बार। तृतीय अनुपाती क्या आ जाएगा? आपके 16 दूनी 32 के 2, हाथ से 3 गया, 16 3 48 और 3 51, कितना आ गया? 512। क्या मुझे 512 की जरूरत थी? बिल्कुल मुझे तृतीय अनुपाती में क्या थी? 512 की जरूरत थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट जवाब हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है दो संख्याओं का 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? वही रिपीट कर रहा है बार बार क्वेश्चन, कोई बात नहीं। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला तो आगे बी स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर यानी 36 गुणा 36, ठीक। बटे आपका क्या आएगा? ए का मान यानी क्या? 24। आप इसे काट लो, 12 दूनी 24, 2, 12 3 36, कितना आ गया? 3। आपका क्या बचा? तो आप कहेंगे 3 गुणा 36। 3 गुणा 36 को आप क्या करें? गुणा करा लो। 3 छक 18 के 8, हाथ से ले 3 3 9 और 10, आपके पास कितना आ गया? 108। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपसे कह रहा है एक्स और वाई ऐसी दो संख्याएं जिनका माध्य अनुपात 6 है तो तृतीय अनुपाती 48 है। कर लो, कोई बात नहीं। अगर माध्य अनुपात की बात करें, सबसे पहली बात यहाँ किसकी बात करें? माध्य अनुपात की। व्यवस्थित समझ लीजिए। माध्य अनुपात का फॉर्मूला मैंने अभी आपको पीछे बताया था, कितना होता है? तो आपके अंडर रूट ए। क्या होता है? अंडर रूट ए बी। ए मतलब पहला मान और बी मतलब दूसरा मान। ए बी की जगह एक्स वाई यहाँ दिया गया, कोई बात नहीं, उसको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो उससे। मैं अगर पहला ऑप्शन चेक करता हूँ तो पहला मेरा मान क्या दिया गया? 3 और 6। पहले मैं क्या लिखूंगा? 3, और फिर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा मेरे पास? तो आपके 6 और 3 कितना आ गया? 18। क्या 18 का वर्गमूल 6 होता है? भैया बिल्कुल नहीं होता है, यानी ये तो ऑप्शन गलत है। अब मैं उठाऊंगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैं क्या उठाऊंगा? ऑप्शन नंबर बी। ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करूं, ऑप्शन बी को अगर मैं चेक करता हूं तो मेरा सबसे पहला मान 6 है, तो मैंने 6 लगाया और गुणा आपका लगा दिया कितना? 12 बी का। क्या आ गया? 12 6 72। क्या 72 किसी का
क्या 6 का स्क्वायर होता है या 72 का वर्गमूल 6 होता है? भैया बिल्कुल नहीं होता है, यानी ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, दोनों ऑप्शन आपके गलत। अब मैं ऑप्शन नंबर सी चेक करूंगा। ऑप्शन नंबर सी मैंने चेक करा तो मेरे पास 6 और 6 दिया गया, बिल्कुल कोई बात नहीं, दोनों वैल्यू 6 है तो आपके 6 गुणा 6, और 6 गुणा 6 को मुझे कोई अंदर गुणा कराने की जरूरत नहीं है, 6 और 6 में से बाहर कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी कहने का मतलब ये है इसका मध्य अनुपात तो 6 आ गया। अब मैं इसी का तृतीय अनुपाती निकालूंगा। तृतीय अनुपाती का क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर बटे ए का मतलब बी का स्क्वायर यानी 6, इसका स्क्वायर का मतलब सॉरी 6 गुणा 6, और बटे आपका कितना आ जाएगा 6, 6 से 6 कट जाएगा, यानी आपका क्या आ गया, 6 आ गया। मुझे चाहिए कितना, 48, यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब मैं ऑप्शन नंबर डी चेक करूंगा सबसे लास्ट। मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ, लेकिन आप आंख बंद करके जब 2-3 ऑप्शन सही चेक कर चुके हैं तो तीसरा ऑप्शन चेक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप कर लीजिए, मध्य अनुपाती की बात आए तो आप कहेंगे अंडर रूट 3 गुणा 12, 12 3 आपका कितना हो जाता है 36, और अंडर रूट 36 का मान आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6। ये वैल्यू एकदम सही हो गई, कोई बात नहीं। अब वो बात कर रहा है किसी तृतीय अनुपात की, तृतीय आप चेक कर लो। तृतीय अनुपाती आप चेक करेंगे तो आप क्या करेंगे, बी का स्क्वायर, आप किसका स्क्वायर करेंगे, बी का। बी स्क्वायर का मतलब बी पे सबसे लास्ट वैल्यू कौन सी, 12, 12 का स्क्वायर आपने करा तो आपका क्या हो जाएगा, 12 गुणा 12 बटे आपका क्या आ जाएगा 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और 4 की गुणा 12 करें कितना आ गया, 12 चौक 48। ये बात आपकी एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अब यहाँ पर एक चीज आप चेक कर सकते हैं, देखिए इतने हर बार ऑप्शन चेक नहीं करेंगे। जैसे मुझे मध्य अनुपात चाहिए 6, तो किन्हीं दो संख्याओं का अगर उन दो का गुणनफल किसी का 36 आ रहा तो वो ऑप्शन हो सकता था। 6 3 18 आता, ये वैसे भी नहीं लगाना था, 12 6 72 ये वैसे भी नहीं, हमें चेक करने थे केवल ये वाले दो ऑप्शन, हमें पहले वाले दो ऑप्शन चेक नहीं करने थे। 17 नंबर देखो, यदि 21 22 60 और 64 में से प्रत्येक में से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त समानुपात में है, तो x प्लस 1 और 7x प्लस 8 के बीच मध्य अनुपाती क्या होगा। सबसे आपको x की वैल्यू निकालनी है। 21 22 60 और 64। अब मैंने पीछे वाले सवाल में आपको बताया था कि सबसे पहले बाहर की बाहर गुणा कराओ, तो आपने क्या लिखा, 21 गुणा 64 माइनस अंदर की अंदर गुणा कराओ, तो आप क्या लिखेंगे 22 गुणा 60 बटे बाहर वालों को जोड़ दो, 21 प्लस 64 माइनस अंदर वालों को जोड़ दो 22 प्लस 60, इन सबको एक मॉड में रख दो, यानी अगर वैल्यू कोई भी नेगेटिव आ रही है तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही सही माना जाएगा। 21 की गुणा 64 में कराऊं तो कितना आ जाएगा, 21 चौका 84 के 4, हासिल कितना गया 8, हासिल 8 गया। 21 छिक्का कितना होता है 126, 126 और 8 आपका कितना हो जाएगा 134, यानी कितना आ गया 1344 माइनस 6 दूनी 12 के 2, हासिल 1, 6 दूनी 12 और कितना आ गया 13, यानी आपके पास कितना आ गया 1320। 21 और 64 आप जोड़ो तो आपके पास कितना आ जाएगा 85, 22 और 60 जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 82। 1344 में से आप 1320 माइनस करो तो आपके पास कितना बचेगा, तो आपके 1344 में 13 तो 24 बचेंगे। अब 85 में से आप क्या करो, 85 में से 82 माइनस करो तो आपका कितना बचेगा 3 बचेगा। आप इसे काटो, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, क्या वैल्यू आ गई 8। ये 8 वैल्यू की आंसर आ गई ना, ये 8 आपका मान आ गया किसका, तो आपके ये 8 आपका मान आ गया x का, किसका आ गया x का। अब सवाल क्या कर रहा है कि x प्लस 1 और 7x प्लस 8, यानी x प्लस 1 का मान कैसे पता करो, x प्लस 1 का मान क्या आएगा, तो आपके x की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 1 यानी मान मेरे पास क्या आ गया, तो आप कहेंगे 9। 7x प्लस 8, x का मान कितना है 8, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुणा 8 में कराओ और प्लस आपका 8, 7 अट्ठे 56 प्लस 8 का मतलब क्या हो गया 56 और 8 आपके पास आ गया 64।
अब वो आपसे कह रहा है कि इनके बीच मध्य अनुपात क्या होगा, इन दोनों का मध्य अनुपात पूछा है, मध्य अनुपात निकाल दो। मध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होगा आपके अंडर रूट ए बी, आप अंडर रूट ए बी लगा दो। ए का मान 9 यानी आपने क्या लगा दिया अंडर रूट में 9। बी का मान क्या आ गया 64 यानी आपने अंडर रूट में क्या लगा दिया 64। 9 का वर्गमूल बाहर कर दो, 9 का वर्गमूल बाहर आएगा कितना 3। 64 का वर्गमूल बाहर कर दो तो 64 का वर्गमूल कितना आएगा तो आपके 8। आंसर आपका क्या आ गया आपके 8 या 24। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। करेक्ट। किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्य अनुपात कितना है। टोटल छात्र हैं 150 यानी 150। कह रहा है लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की, यहां पर कौन लग दो आप लड़के, यहां आपने क्या रख दी लड़की। कितना है 4:1। इनका ये अनुपात दिया, रियल में नहीं बताएगा कितने लड़कियां कितने लड़के हैं, लेकिन ये बताएगा कि 4 लड़के हैं और लड़कियों का अनुपात कितने 1। फिर कह रहा है इनका मध्य अनुपात। मैं तो ये कह रहा हूं सबसे पहले इन्हीं का मध्य अनुपात निकाल लो, इन दोनों का मध्य अनुपात मत निकालो, पहले आप इनका क्या करो, इनका ये देख लो वैल्यू कितनी आ रही 4 और 1, 5 की वैल्यू आपके पास कितनी 150, यानी 5 की वैल्यू आपके पास कितनी 150। मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा कितना आएगा तो अगर 5 एकम 5, 5 3 15, 1 की वैल्यू कितनी आ गई तो आपको 1 की वैल्यू आ गई 30। अनुपात 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही 30 आ रही है, कोई बात नहीं। मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इन्हीं का मध्य अनुपात निकालूंगा, इनका मध्य अनुपात निकालूंगा दोनों का, तो क्या आएगा अंडर रूट ए बी। ए का मान कितना है आपके पास 4 और बी का मान कितना है आपके पास 1। सॉल्व कर लो, 4 का वर्गमूल बाहर कर लो कितना आएगा 2, 1 का वर्गमूल 1 ही आएगा, यानी आपका क्या आ गया 2 आ गया। ये 2 क्या आ गया, ये 2 आ गया आपके पास मध्य अनुपात के अनुपात। अब आपके पास 1 की वैल्यू 30 है तो इस वाले 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहें अगर एक कोई चीज 30 रुपए की मिल रही है, 1 यूनिट का मान कितना है 30 है, तो 2 यूनिट का मान कितना होगा, तो आपने 2 यूनिट का मान होगा 2 गुणा 30, कितना आ गया 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट जवाब होगा, 60 एकदम सही आंसर। अगला मान लीजिए x 25:6 और 32.4 का मध्य अनुपाती है और y 32 एवं 48 का तृतीय अनुपाती है, तो 3x अनुपात 2y का मान बताओ। कोई बात नहीं, कह रहे x बराबर आपका क्या कह रहा है, x जो है मध्य अनुपाती है किसका 25:6 और कोई बात नहीं। मध्य अनुपाती में आप क्या लगाएंगे अंडर रूट ए बी। ये मान किसका है आपके पास a का, ये मान किसका है आपके पास b का। a का मान कितना है तो आप कहेंगे 25.6 गुणा b का मान कितना है 32.4। अगर मैं इसका पॉइंट से सॉल्व कर लूं इसे, तो पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे कितने रखूंगा 10 यानी 1 0 बढ़ा, ये वाला पॉइंट रहा तो 1 0 फिर बढ़ा। अब मुझे भैया देखो छोटे मोटे वर्गमूल याद होने चाहिए। 256 का वर्गमूल क्या होता है, गुणा करा के थोड़ी करोगे ना, काट के करोगे। 256 का वर्गमूल कितना होता है 16। 324 का कितना होता है 18 और बटे में आपका क्या है 16। ठीक है, अब मैं इसे काट लूं, क्यों मुझे x का मान यहां से निकालना है, तो और वहां क्या y का मान भी वहां से मेरे पास आ जाएगा, तो मैं इसे काटूंगा तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 25, 4 चौक 16, कितना आ गया आपके पास, आपके 18 चौक 72, 72 बटे आपके पास कितना आ गया 25। ये मेरे पास किसका आ गया, ये मेरे पास मध्य अनुपात का मान आ गया 72 बटे 25। अब मैं निकालूंगा तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात यानी y बराबर मान सीधा सीधा बोल रहा है, कह रहा है 32 एवं 48 का, ये वैल्यू a की है 32, ये वैल्यू b की है 48। b स्क्वायर बटे a होता है, b स्क्वायर बटे a का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 48 का स्क्वायर का मतलब 48 गुणा 48,
और बटे आपके पास कितना आता है 32। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, कितना आ गया आपके पास? तो आपके 24 तिया 72। y की वैल्यू 72 आ गई, x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? तो आपके x की वैल्यू आपके पास आ गई 72 और 24, 25 और 72 बटे 25। करेक्ट। तब 3x अनुपात 2y का मान बताओ, यानी 3x अनुपात 2y का मान बताओ। बिल्कुल बताएंगे भाई। 3x का मान कितना आएगा? तो आपने 3 गुणा 72 बटे 25, 2y का मान कितना आएगा? 2 गुणा आपके पास कितना आ जाएगा? 72। अब यहां पर बटे में कुछ नहीं है, आप काटो तो आप कहेंगे 72 से 72 खत्म, यहाँ कितना बचा? 3, और यहाँ कितना जाएगा? 25 दूनी 50, 3 और यहाँ कितना जाएगा? 25 दूनी 50, यानी यहाँ पर 3 अनुपात 50। कहीं वही मिस्टेक हो गई क्या? 25 अनुपात 6 अंडर रूट ए बी, सॉरी, ये थोड़ी सी हमसे थोड़ी सी भारी मिस्टेक हो गई, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ा गया। हमने यहाँ पर 100 को पूरा बाहर निकाल लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना था। यहाँ आता 16 और यहाँ आया आपके पास 18। 100 का बाहर कितना आएगा? तो आप कहेंगे 10। अब आप इसे काटो, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, कितना आया आपके पास? 18 अट्ठे 144, 144 बटे आपके पास क्या आ गया? 5। ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास? x की। x की वैल्यू 144 बटे 5 है, तो आपके 3 गुणा 144 और बटे क्या आ गया? 5 अनुपात 2। y की वैल्यू क्या है मेरे पास? 72, यानी मैंने क्या लगा दी? 72। अब मैं इसे काटूंगा, 72 एकम 72, 72 दूनी 144, 2 से 2 खत्म, यहाँ कितना बचा? 3, और ये वाला 5 है, अनुपात में भी आपका क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाइंग पहुंच जाएगा, कितना हो जाएगा? 3, और ये वाला 5 इधर पहुंच गया, 5 एकम 5। आंसर आपका क्या आ गया? तो आपके 3 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट जवाब, 3 अनुपात 5। अगला कह रहा है ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका माध्य अनुपात 6 है और तृतीय अनुपात 48 है। ए और बी का मान ज्ञात करो। माध्य अनुपात 6 का मतलब क्या? देखिए, माध्य अनुपात 6 का मतलब ये है कि यहाँ भी कोई भी वैल्यू आएगी ए और बी की, और सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 6 आएगा। 6 तो आएगा, लेकिन ए और बी का गुणनफल कितना आएगा? 36 आएगा। तो जिन संख्याओं का सबसे पहले तो कॉमन लगा 36 हो, वो आपके ऑप्शन में रहेंगी। 12 तिया 36 हो रहा है, ये हो सकता है आंसर। 6 तिया 18 ये नहीं होगा, 6 तिया 36 ये हो सकता है, 12 तिया 72 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमें चेक करने हैं केवल 2। ऑप्शन नंबर पहला चेक करो। पहला चेक करेंगे तो आप क्या लगाएंगे? अंडर रूट ए बी में क्या लगाएंगे? आप कहें 3 गुणा 12, बिल्कुल भाई, 12 तिया 36, और 36 रूट 36 का मान क्या होता है? 6। ये बात तो एकदम टर्म कंडीशन फॉलो हो रही है। अब मैं तृतीय अनुपाती चेक करूंगा। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर बटे, मैंने पीछे आपको बताया तभी। बी स्क्वायर का मान मैं लगाऊंगा यहाँ पर 12, बी का मान लगाऊंगा 12, तो लिखूंगा 12 गुणा 12। ए का मान क्या लगाऊंगा? 3, यहाँ पर 3। ये किसका मान है? ए का। ये किसका मान है? बी का। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 गुणा 12 में कराओ तो कितना आ जाएगा? 4 गुणा 12, यानी मान मेरा कितना आ जाएगा? आपकी 12 चौक 48, 12 चौक क्या आ जाएगा? 48। अब यहाँ पर 48 तो आपका आ गया, 48 आपका सही आंसर हो जाएगा, लेकिन सॉरी 48 आपका क्या होगा? तृतीय अनुपात है, तो तृतीय अनुपात भी आपका 48 आ रहा है, और आप कह रहे हैं मध्य अनुपात भी आपका कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। ये कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर भाई? इसी के साथ आज की क्लास तो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आपको 20-20 क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट मिलते रहेंगे, आप इन पार्ट को रिवीजन के माध्यम से करते रहें। जिन लोगों के बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो क्लास को जैसे नॉर्मल स्पीड है उस पर देखें,
और बाकी जिस किसी का भी कंसेप्ट थोड़ा ठीक-ठाक है, अपना बढ़िया है, तो वो लोग ज़्यादा टाइम ना लगाएँ, अपना 2x की स्पीड करें, 1.5x की स्पीड करें। अपनी सुविधा अनुसार आप अपनी स्पीड में चलाएँ और बिल्कुल क्लास को डेली देखते रहें, डेली आपको छोटे-छोटे रूम में क्लास मिलती रहेगी। इसी के साथ मेरे सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, राम राम, राधे राधे। ठीक।